करोड़ों सनातनियों का करेंगे योगी सपना पूरा, नहीं छोड़ेंगे ब्रजवासियों के गौरव में कोई काम अधूरा। अभी अभी ले लिया बिहारी मंदिर को लेकर ऐसा फैसला, विरोधी देखकर सन्न। योगी ने झोंकी सनातनियों के सपने को पूरा करने में ताकत, टूट पड़ी हिंदू विरोधियों पर आफत। भक्तों को नहीं होगी अब मंदिर में कोई परेशानी, योगी ने फर्स्ट क्लास सहूलियतें देने की ठानी। एक दो नहीं ढेरों व्यवस्थाएं होंगी बिहारी मंदिर में हाईटेक, योगी सरकार ने खोल दिया खजाना। नहीं चलेगा लापरवाही का कोई भी मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर बहाना, जारी हुआ यह आदेश। अयोध्या के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए हिंदू सम्राट योगी ने खजाना खोल दिया है, जिसके बाद करोड़ों सनातनी गदगद हो उठे हैं, क्योंकि जिन भक्तों को बांके बिहारी में दर्शन करने में परेशानी होती थी, उनको न सिर्फ सारी सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उनकी सारी समस्याओं का हल भी योगी सरकार ने निकाल दिया है। खबरों की माने तो योगी सरकार ने विधानसभा में मंदिर न्यास के गठन का अध्यादेश न सिर्फ पेश किया बल्कि उसको पास भी करा लिया है, जो न केवल मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि भक्तों को हाईटेक सुविधाएं भी प्रदान करेगा। इस अध्यादेश के तहत मंदिर की सभी संपत्तियों, मूर्तियों, अर्पित चढ़ावे और वित्तीय साधनों पर न्यास का अधिकार होगा। अब मंदिर की संपत्ति और संचालन की जिम्मेदारी न्यास के पास होगी, जिससे भक्तों का अनुभव और भी सुरक्षित और आनंददायक बनेगा। ऐसी खबर है कि योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंदिर न्यास का गठन स्वामी हरिदास परंपरा के अनुरूप होगा और न्यास इसी परंपरा के तहत मंदिर का संचालन करेगा। न्यासी दर्शन के समय का निर्धारण करेगा, पुजारियों की नियुक्ति, वेतन और भक्तों की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा मंदिर में आने वाले भक्तों की सुरक्षा, प्रशासन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी न्यास के पास होगी। अध्यादेश के तहत मंदिर परिसर में रखी मूर्तियां, प्रसाद, आभूषण, अनुदान, बैंक ड्राफ्ट और चेक समेत सभी चल और अचल संपत्तियां न्यास के अधिकार में शामिल होंगी। ये कदम मंदिर की परंपरा और भक्तों के अधिकारों की सुरक्षा का भी मजबूत संदेश है। रिपोर्ट्स की माने तो मंदिर न्यास के गठन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण नहीं बल्कि भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाना भी है। दरअसल अध्यादेश में विशेष रूप से ये प्रावधान है कि न्यास के चलते श्रद्धालुओं के लिए ग्लोबल स्तर पर सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसमें प्रसाद वितरण, सीनियर नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग दर्शन मार्ग, पेयजल की व्यवस्था, रसोई घर, भोजनालय, होटल, सराय और प्रदर्शनी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इससे न केवल मंदिर में दर्शन संस्कार का अनुभव सुगम होगा बल्कि ब्रज धाम आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधा के साथ धार्मिक आनंद भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर न्यास में 18 सदस्य होंगे, जिनमें 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्यों में वैष्णव परंपराओं और पीठों से 3 प्रतिष्ठित सदस्य, सनातन धर्म की किसी भी शाखा संप्रदाय से 3 सदस्य, गोस्वामी परंपराएं से 2 सदस्य, स्वामी हरिदास जी के वंशज, राजभोग और शयन भोग सेवादारों का प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा और वे सनातनी हिंदू होंगे, जबकि पद पर आने वाले सदस्यों में मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के सीईओ, बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के सीईओ और राज्य सरकार के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। योगी सरकार का यह अध्यादेश सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि ब्रज धाम में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर अनुभव और मंदिर की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भी संकेत है। न्यास के गठन से न केवल भक्तों को सुविधा मिलेगी बल्कि मंदिर परिसर की सुरक्षा, प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इससे मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को व्यवस्थित दर्शन, सुव्यवस्थित कतार प्रबंधन, सुरक्षित परिसर और आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास के गठन से ब्रज धाम का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ जाएगा। योगी सरकार का उद्देश्य सिर्फ मंदिर प्रशासन को नियंत्रित करना नहीं है बल्कि भक्तों के अनुभव को विश्वस्तरीय बनाना, आधुनिक प्रबंधन और पारदर्शिता के साथ मंदिर की परंपराओं का संरक्षण करना है। न्यास का गठन स्वामी हरिदास परंपरा का सम्मान करते हुए आधुनिक प्रशासन और सुविधा का संगम साबित होगा, जो ब्रज धाम को धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से और मजबूत बनाएगा। ये वो फैसला है जिसने योगी के विरोधियों की नींद उड़ा दी है। इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।